नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज इनसाइड स्टोरी। भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के आज रविवार को 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में नॉर्थ सेंट्रल जोन एसोसिएशन एम्प्लॉय फेडरेशन, उत्तर मध्यम क्षेत्रीय बीमा कर्मचारी महासंघ एवं वाराणसी डिवीजन एसोसिएशन एम्प्लॉय एसोसिएशन, वाराणसी मंडल कर्मचारी महासंघ के लोग उपस्थित थे। बैठक के अंतिम दिन रविवार को नॉर्थ सेंट्रल जोन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अध्यक्ष संजीव वर्मा ने वक्ता के रूप में अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि आज सरकार द्वारा हर एक बड़ी कंपनी को निजी हाथों सौंपा जा रहा है, जो कि गलत है। क्या है इस भारतीय जीवन बीमा निगम में रहते हुए अपनी जीविका को चलाते हुए उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश में समाज में भी जो हमको मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दिया है, 1857 की क्रांति जो मेरठ में प्रारंभ हुई, 1857 से लेकर 1947, इन 90 वर्षों में देश के अंदर तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों ने एक संकल्प लिया, हिंदुस्तान को हम आजाद नहीं करा लेंगे। हम अपनी रोटी और रोटी को साझा करते हुए कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, हिंदुस्तान के हर कोने में उन्होंने अपने आप को संकल्पित करते हुए कहा तो हिंदुस्तान जस्टिस का जन्म हुआ। जब से यहाँ पर लोगों ने काम करना शुरू किया, चाहे वो कबीलों के रूप में काम करना शुरू किया, चाहे समुदाय के रूप में काम करना शुरू किया, लगातार इन चीजों को लेकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में प्यार ने बांटने के साथ साथ इसकी एकता को कायम करने के लिए हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। 22 को हमने और एआईए के 30 अप्रैल और 1 मई को चार्टर सब कमेटी की मीटिंग के साथ साथ सेक्रेटरी मीटिंग जो हुई थी, वहां पर हम सब साथियों ने मिलकर निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया हमने कि हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस बार भी किए गए। देहरादून के साथियों ने नहीं बताया, उन्होंने भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और ये कोई पहली बात नहीं किया, लगातार आप कर रहे हैं। आपने वृक्षारोपण करने का काम भी किया। जिस गर्मी को लेकर हम साथी रुपये की चर्चा कर रहे थे ना कि हम यहाँ सोसाइटी की मीटिंग में आते हैं, हॉल में मीटिंग करना बड़ा भारी होता है, जो कि बहुत तापमान ऊंचे रहता है। अब ठीक है कि हमारे पास कुछ साधन है, हमने यहाँ पर करीब सी हमारे पास अवेलेबल है, परंतु ये बात सच है कि हाँ पर्यावरण लगातार जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो हमारे साथियों को मन में विचार भी है कि हाँ इसको सुरक्षित रखने के लिए हमको पर्यावरण करने की जरूरत है। वो केवल देहरादून के द्वारा नहीं किया गया, मेरठ के द्वारा भी किया गया, उनकी शाखाओं के द्वारा भी किया गया, वो आगरा में भी किया गया, सारी मंडल इकाइयों ने कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए। तो हम लोग वहाँ एआईए सेक्रेटरीट में निर्णय ले रहे थे कि हम केवल एक रिचुअल के रूप में एआईए के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। हम आजादी के अमृत महोत्सव को साथ में जोड़ते हुए हिंदुस्तान के लोगों को संगीत के माध्यम से या दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं राजीव निगम, मैं LIC एम्प्लॉइज का सबसे बड़ा संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महामंत्री हूँ। मेरे साथ साथी नारायण चटर्जी और साथी भानु प्रकाश रावत। सर, आज दूसरा दिन है आप लोगों के इस पूरे विचार मंथन का, क्या निकल कर सामने आया और आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? निश्चित तौर पर 2 दिन से हमने सार्थक चर्चा करी कि कैसे इस देश के अंदर, इस देश के आत्मनिर्भरता के मजबूत संस्थानों को हम बचाएं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक प्रमुख संस्थान है। उसके ऊपर सरकार की नीतियों के चलते जो हमला है, उससे हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, उसके खिलाफ हम संघर्ष कर पाएं। साथ ही साथ इस पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ कैसे जनता को लामबंद करें और कैसे जनता को लामबंद करने के साथ इस देश के सरकार के द्वारा जिस तरीके से विभाजनकारी नीतियों को अपनाया जा रहा है, उसको कैसे हम जनता की एकता के माध्यम से परास्त करें, इस पर चर्चा हुई। और इस पर निश्चित तौर पर जब हमारी मीटिंग खत्म होगी तो हम कुछ निर्णय भी लेंगे जो समय पर आपको आपके जो इस संगठन के लोग हैं, कहाँ से आए हैं और कितनी की संख्या में? पूरे संगठन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों में हमारे 12 जिले हैं, 12 मंडल हैं जहां से हमारे साथी आए हैं और लगभग नेतृत्वकारी साथी हैं। हमारे 55 साथी हैं जो हमारे नेतृत्वकारी साथी विभिन्न मंडलों से, और बनारस के साथी हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल हैं। चिंता व्यक्त की जा रही है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नेता लोग आए हुए हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी है, साथ में जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है सरकार की, बजट बहुत ही कम रहता है सरकार का इस क्षेत्र में। और दूसरी है कि जो आज आउटसोर्सिंग के जो ज़माना चल पड़ा है, पक्की नौकरी समाप्त हो रहे हैं सरकारी में, प्राइवेट में भी खत्म हो रहे हैं। 4 साल का नौकरी जो सेना में लाया जा रहा है,
उसके साथ उसी पॉलिसी में देश के हर एक सेक्टर में 4 साल ठेकेदारी प्रथा चलेगी। इससे समाज विकृत हो जाएगा। जब 4 साल की नौकरी बच्चे करेंगे, 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, न उस बच्चे का शादी होगा, न ब्याह होगा, लड़के लड़की पूरी जमात खराब होंगे, आगामी नस्ल बर्बाद हो जाएंगे। उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर ऐसे लड़के जब बेरोजगार होंगे, 4 साल की नौकरी बाद सेना से आएंगे, वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, समाज में विध्वंसन फैलाएंगे। इसके खिलाफ और साथ ही रोजगार के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो IPO के माध्यम से LIC को बर्बाद की जा रही है। LIC 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर को सुरक्षा देती है। हिंदुस्तान को लगभग आज तक 55 लाख करोड़ रुपया सहायता दिया है भारत सरकार को इन 65 सालों के अंतराल में। साथ ही इसने खुद अपनी पूंजी खड़ा किया 40 लाख करोड़ रुपया। ये सारे पैसे अडानी अंबानी ये सब पूंजीपति के हाथ में चले जाएंगे और जो पैसे का मालिक हम लोग हैं, आप है सभी 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर ही जो 125 करोड़ देश की जनता है, वो प्राइवेट हाथ में चले जाएंगे। प्राइवेट हाथ में एक ही आदमी मालिक होता है जो चेयरमैन होते हैं। उस चीज़ के विरोध के लिए यहाँ निर्णय लिए जाएंगे। वो हड़ताल या राष्ट्रपति को हस्ताक्षर ज्ञापन देना या कुछ भी संभव जो निर्णय होगा शाम को होगा। मित्रों, आप देख रहे थे सच की आवाज़ इनसाइड स्टोरी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।